मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर है, 15वें पारी की आयत करीमा है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इसमें अल्लाह ने अपने महबूब की मेराज को बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। सरकार की मेराज बड़े वाज़ेह तरीके से कुरान की और भी आयतें बय्यनात में बयान की गई। कहीं अल्लाह ने नबी का जिक्र यानी मेराज का जिक्र किया, नबी के मेराज का। दना फतदल्ला कह के कहा, काबा कौसैन कह के कहा। कभी अल्लाह ने, बैठिए आप, माशाअल्लाह इलाके का हाफिज जी हैं, मतलब रामनगर बहुत दूर तो है नहीं, बैठे आप तो 10 मिनट बाद चले जाइएगा। दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने महबूब को बेशुमार कमालात अता फरमाए, बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, बेशुमार खूबियाँ और फ़ज़ाइल और महासिन अता फरमाए। हम गुलामों का फरीज़ा ये है कि हम नबी की गीत गाएं, उनका जिक्र करें, उनकी तारीफ करें, उनकी मदहो सना करें। किसकी औकात और किसकी जुर्रत ये कि नबी की पूरी तारीफ कर सके। बस गुलामों को ये हुक्म है कि तुम तारीफ करते रहो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाओ। ये गुलामों का तरीका होना चाहिए। ये नहीं ढूंढना चाहिए कि कितना जिक्र करना चाहिए, नबी का मकाम कितना है इसमें नहीं रहना चाहिए। अरे अल्लाह ने कितना मकाम दिया वो जाने, और जिस महबूब को अता किया गया है वो महबूब कोई नहीं पता लगा सकता। किसी को एहसास तक न होगा कि अल्लाह ने कितना दिया, वही जानता है जिसको अता किया गया है। बेशुमार मकामात कमालात अता फरमाए। उन बेशुमार कमालात और मोजज़ात फ़ज़ाइल महासिन में, महामिद में अल्लाह ने नबी को अपनी बारगाह में बुलाकर बेहिजाब अपने नूर का दीदार करा दिया। सुभान अल्लाह। यानी ज़ात के नूर का दीदार करा दिया, ज़ात का दीदार कराया। एक बात याद आ गई कमालात के ताल्लुक से। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि सरकार के कमालात क्या हैं, सरकार का खुल्क कैसा है, सरकार का खुल्क कैसा है। अम्मा आयशा ने सिर्फ एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज, ऐसा लगता कि जमीन भी समा गई, आसमान भी समा गया। ऐसा यूं ये कहना भी गलत है कि जमीन समा गई, आसमान समा गया। जितनी दुनिया होती सब समा जाती, एक लफ्ज में इतनी उसात है, इतनी उसात है। अम्मा आयशा से पूछा किसी ने कि हुजूर के अखलाक क्या हैं, हुजूर के कमालात क्या हैं, तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं खुल्कुहुल कुरान। हाय हाय हाय, खुल्कुहुल कुरान। बस कुरान बोला, एक लफ्ज बोला कुरान। नबी के कमालात कुरान, नबी के औसाफ कुरान, नबी की खूबियाँ कुरान, नबी के महामिद कुरान, नबी के महासिन कुरान, नबी की सारी अच्छाइयाँ अगर ढूंढना चाहते हो तो कुरान को पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह ने नबी को कितना अच्छा, कितना हसीन, कितना आला, कितना अरफा, कितना बाकमाल बनाया अपने महबूब। आइए थोड़ा इल्मी अंदाज में इस पर गुफ्तगू कर लिया जाए।
हमारी आदत है, आवाम हो या उलमा हो, हम तो इल्मी गुफ्तगू करते हैं। बस इसी इल्मी और तनाजुर में गुफ्तगू करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। अम्मा आयशा ने कहा खुल्कुल कुरान, नबी के अखलाक कुरान। ये उलमा बैठे हैं, कुछ अवामुन नास में से भी कुछ पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि कुरान की आयतें कैसी हैं। कुरान की आयतें 3 तरह की होती हैं, आयाते मुहकमात, आयाते मुतशाबहात, आयाते हुरूफे मुक़त्तआत। आयाते मुहकमात, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, बंदा समझ गया। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, बंदा समझ गया। अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, बंदा समझ गया। अल्लाह ने कहा जिना नहीं करना, बंदा समझ गया। अल्लाह ने कहा माँ बाप की नाफरमानी मत करना, बंदा समझ गया। अल्लाह ने कहा कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, बंदा समझ गया। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब की इताअत कर लो, गोया तूने अल्लाह की इताअत कर ली, बंदा समझ गया। यूं कुरान को पढ़ते जाएं, आयत मुहकमात को पढ़ते जाएं, उसकी ये आयतें ऐसी हैं, साफ साफ बात है, वाज़ेह तरीके से बात कही जा रही है। अब अल्लाह कह रहा है, बंदा समझ रहा है। दूसरी आयत है आयत मुतशाबहात। ये अवाम नहीं जानती, उलमा जानती। अवाम नहीं जानती, उलमा जानते हैं। एक तबका नहीं जाना, एक तबका जाना। अब पहली आयत ये है कि दोनों तबके जानते हैं। कौन है जो नहीं जानता कि नमाज नहीं पढ़नी? कौन है जो ये नहीं जानता कि रोजा नहीं रखना है, हज नहीं करना है, ज़कात नहीं देना है, माँ बाप की खिदमत नहीं करना है, बड़ों का एहतराम नहीं करना है? सब जानते हैं, ये सब करना है। कुछ आयतें ऐसी हैं, आयतें मुतशाबहात, कि अवाम नहीं जानती, उलमा जानते हैं, पढ़े लिखे जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं। और तीसरी आयत है आयते हुरूफे मुक़त्तआत। न अवाम जानती है, न उलमा जानती है। न अवाम जानती है, न उलमा जानते हैं। लाने वाला जिब्रील रब की बारगाह से तोहफा ला रहा है कुरान का। अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम, जिब्रील ने लिया, नबी की बारगाह में पहुंचा दिया। देने वाला जानता है, लेने वाला मुस्तफा जानता है, जो बीच में वास्ता है जिब्रील, वो भी नहीं जानता। ये आयत हुरूफे मुक़त्तआत। एक आयत ऐसी है जो उलमा भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं उसका माना। दूसरी आयत ऐसी है कि अवाम नहीं जानती, उलमा जानते हैं। और तीसरी किस्म की आयत यह है कि न अवाम जानती है, न उलमा जानती है, सिर्फ वो जानता जिसने अता फरमाया, और जिससे जिसे मिला है वो जानता है। जो लाया है जिब्रील सैयदुल मलाइका, वो भी नहीं जानता। अब अम्मा आयशा की गुफ्तगू पे जाइए। अम्मा आयशा ने कहा खुल्कुल कुरान, नबी के कमालात कुरान, नबी के कमालात कुरान। अब नबी को समझना है तो कुरान को समझना पड़ेगा, नबी को समझना है तो कुरान को समझना पड़ेगा। अब कुरान ने बता दिया कि जिस तरह मेरे अंदर, मेरे दामन में आयतें 3 तरह की हैं, इसी तरह नबी की जात में भी कमालात 3 तरह के हैं। कमालात भी 3 तरह के हैं। नबी ने उंगली उठा दिया, चांद का कलेजा फट गया, अवाम भी जानती है, उलमा भी जानते हैं। नबी ने इशारा किया, सूरज डूब गया था, वापस आ गया, अवाम भी जानती है, उलमा भी जानती है। ये कमालात कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जानती है। कुछ कमालात ऐसे हैं जो चीदा जानते हैं, चीदा जानते हैं। सब नहीं जानते नबी के वो कमालात। जो पढ़े लिखे उलमा हैं
वो जानते हैं, क्योंकि कुरान की एक आयत ऐसी है कि अवाम नहीं जानती, उलमा जानते हैं। अम्मा आयशा ने कह दिया नबी को समझना है तो कुरान को समझना पड़ेगा। अब कुरान ने बता दिया मेरे दामन में 3 तरह की आयतें हैं। एक आयत ऐसी है उलमा भी जानते हैं, उसका माना अवाम भी जानती है, लेकिन एक आयत ऐसी है कि अवाम नहीं जानती, उलमा जानते हैं। लेकिन एक आयत ऐसी है ना अवाम जानती है ना उलमा जानते हैं, यानी कुरान बोलता है अल्लाह ने कुछ कमालात मोहम्मद अरबी को ऐसे अता फरमाए हैं ना अवाम जानती है ना उलमा जानते हैं, ना नबी की बारगाह में रहने वाले सहाबा जानते हैं। ये है मुस्तफा के कमालात। कुरान ने बताया कि कुरान समझोगे तो मुस्तफा को समझोगे, और कुरान ने कह दिया कि हमें समझ नहीं पाओगे, हमें समझ नहीं पाओगे। तो पता चल गया जो कुरान को नहीं समझ सकता मुस्तफा जाने रहमत को भी नहीं समझ सकता है। ये अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने कितने कमालात अता फरमाए। उन कमालात में से मिराज मुस्तफा है। अल्लाह ने अपने हबीब को मिराज जैसी अजीम दौलत से सरफराज फरमाया। शब असरा नबी मुकर्रम की बारगाह में हजरत जिब्रील आए। दरवाजा मुकफ्फल बंद है, हुक्म खुदा है जिब्रील जाओ मेरे महबूब को दावत खुदा पेश करो, उन्हें दूल्हा बनाओ, दूल्हा बनाकर बुराक पेश करना और बुराक पर सवार करके मेरी बारगाह में लेके आओ। ये तो हम सब बयान करते हैं, हदीसों में लिखा है। जिब्रील आए, सरकार बिस्तर इस्तराहत पे आराम फरमा है। अब जिब्रील को इतनी हिम्मत नहीं कि दरवाजा को खटखटाएं, आवाज दें। जानते हैं नबी की बारगाह है, ये नबी की बारगाह है। यहाँ अगर हमने खटखटा दिया दरवाजा तो नबी की नींद में खलल पैदा हो जाएगा, ये अल्लाह को नागवार होगा। अगर अल्लाह ने ना पसंद कर लिया तो जिब्रील की पूरी कमाई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब हैरान है, करे तो क्या करें। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरी दावत नबी तक पहुंचाओ, और पहुंचाता हूं तो नींद में खलल पैदा होगा, और नहीं पहुंचाता हूं तो मकसद फौत हो जाएगा। अल्लाह ने जिब्रील को नूरी बनाया, नूर के लिए बने हैं, उन्हें दरवाजे की क्या जरूरत। वो नूर बनकर छत से फौरन कमरे के अंदर आ गए, नूर बनकर फौरन छत से कमरे के अंदर। एक तो मसला हल हो गया, बगैर दरवाजा खोले, बगैर खटखटाए नबी की बारगाह में, जिस कमरे में नबी आराम फरमाए उस कमरे में पहुंच गए जिब्रील। अब दूसरी मंजिल यह है कि नबी आराम फरमा है, नींद में है। अब जगाएंगे तभी तो दावत पेश करेंगे, जगाएंगे तभी तो नबी की बारगाह में अल्लाह की दावत को पेश करेंगे। अब यहाँ नूर बन के कैसे जगाएंगे। अब वो भी खत्म, वो भी पावर खत्म हो गया। करें तो क्या करें। तो उनके दिल इश्क ने कहा, जो इश्क मुस्तफा से था, उनके इश्क ने कहा जिब्रील अब यहाँ भी तुम कामयाब हो सकते हो, बस इतना करो तुम अपनी मुकद्दस पेशानी को नबी के तलवों से रगड़ दो, सुभान अल्लाह, कामयाब हो जाओ। जिब्रील ने, देखिए हमारे सुब्बू साहब पान खिलाते हैं, आज इनाम दे रहे हैं, माशाअल्लाह, लेके आइए। दुरुद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क जब होता है ना तो रास्ते अपने आप खुद बखुद हमवार हो जाते हैं, बन जाते हैं। अगर इश्क ना हो तो बंदा नाकाम हो जाता है, इसलिए इश्क करना चाहिए। इश्क ऐसा जो रब तक पहुंचा जाता है।
मुस्तफ़ा से इश्क करना चाहिए, मीरान शाह से इश्क करना चाहिए, औलिया अल्लाह से इश्क करना चाहिए, ख्वाजा गौसो ख्वाजा से इश्क करना चाहिए, माँ बाप से इश्क करना चाहिए, रिश्तेदारों से प्यारो मोहब्बत करना चाहिए। ऐसा इश्क और प्यार मत करो कि जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए। वो इश्क जिस इश्क को अल्लाह ने पसंद फरमाया है, वो इश्क करोगे तो वो इश्क तुम्हें बुरे रास्ते से निकाल कर नूर वाले रास्ते पे गामजन करता है। वो रास्ता तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देता है। जिब्रील ने अपनी पेशानी ली और नबी के तलवों से मस किया, ठंडक महसूस हुई, नबी बेदार हो गए। इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील क्यों आए हो? अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह ने हमें भेजा है, आपकी बारगाह में दावत खुदा है, मेराज पे आपको जाना है, यानी अल्लाह के जलवों का दीदार करना है। नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते और जिब्रील ने जैसे जैसे कहा नबी वैसे तैयार होते, यानी दूल्हा बनते हैं। अमामा शरीफ, जुब्बा शरीफ है, अमामा शरीफ है, पटका शरीफ है और बुराक पर सवार। मालूम है मुसलमानों, इस्लाम का चिराग अपने दिल में रोशन करने वालों, तो नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शुरुआत कहाँ से की पता है? खूब सुनते हैं, कहाँ से शुरुआत की, उनकी इब्तिदा कहाँ से हुई? इतनी तकरीरें सुनते हो, खूब नाते सुनते हो, लेकिन इतना पता नहीं कि नबी ने मेराज का सफर कहाँ से शुरू किया। और नहीं करते, मेरा लगाव नहीं, दुनिया की बातों में ज्यादा लगाव होता है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ गए, बैतुल्लाह शरीफ में आप दूल्हा बने, बुराक वहां पेश किया गया और बैतुल्लाह शरीफ ही से आपने मेराज के सफर की शुरुआत की। लेकिन वहां मेरे करीम आका ने इतना एहसान किया अपने गरीब उम्मतियों पर, गरीब उम्मतियों पे इतना एहसान किया। कोई उम्रा करने वाला, कोई हज करने वाला, कोई मक्का काबे का तवाफ करने वाला अगर मक्का शहर जाए तो कहां से सबके आका ने मेराज के सफर की इब्तिदा की, शुरुआत की। अगर उसके दिल में ये बात आई कि चलो उस जगह का दीदार कर लिया जाए, जियारत कर ली जाए, तो जियारत भी हो जाए, दीदार भी हो जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर से सफर की शुरुआत नहीं की, काबे की जो इमारत है नजर आती है उसके बाहर से। जबकि हदीसों में लिखा है बैतुल्लाह ही से आपने सफर शुरू किया। तो आप जब पढ़ेंगे तो ये बात वाज़ेह होगी कि बैतुल्लाह शरीफ के जस्ट बगल में हतीम लगा, बगल में क्या लगाई है, हतीम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो हतीम काबा का हिस्सा है। क्या है? काबा का हिस्सा है। उसकी एक तारीख है, जब वो काबे की तामीर हो रही थी, अरब वाले तो क्या थे, कज़्ज़ाब थे, डाकू बदमाश थे। पूरी तारीख पढ़े तो काफिला लुटते थे, चोरी चमारी उनके अंदर थी। एक चीज थी जबान और ईमानदारी, कोई बात कह दिए तो कह दिए। ऐलान हुआ कि ये काबे की तामीर है, इसमें पाक साफ कमाई लगेगी, पाक कमाई लगेगी। ऐलान हुआ तो पाक साफ कमाई जब इकट्ठा की गई तो इमारत तामीर हुई। तो जो इमारत नजर आ रही है उतनी ही कमाई इकट्ठा की गई, इसलिए उतनी इमारत बनी, जबकि काबे की जगह आगे तक थी, लेकिन पाक कमाई उतनी थी, इसलिए काबे की तामीर उतनी ही हुई। अब वो हिस्सा हतीम काबे का हिस्सा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम से सफर शुरू करते हैं, इसलिए कि बड़े बड़े बादशाह होंगे अरब में,
उनका ये मकाम है, ये पावर है। वो काबे का दरवाजा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, वो तो देख लेंगे, वो तो जियारत कर लेंगे। लेकिन जो गरीब हैं, जो अंदर नहीं जा सकते हैं काबे के अंदर, वो कैसे जियारत करेंगे? मेरे नबी ने ऐसा किया, काबे के अंदर से मेराज की शुरुआत नहीं की, मेराज पे नहीं गए, अल्लाह की बारगाह में नहीं गए, हतीम से गए ताकि अमीर भी जियारत कर ले और गरीब भी जियारत कर ले। नारे तकबीर, नारे हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया और बुराक पर सवार होकर आसमानों को उबूर करते हुए नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। बड़ा लंबा वाक़िया है, ठंड का ज़माना है। मेरे बाद एक ख़तीब, अजीम ख़तीब हज़रत अल्लामा रईसुल खैरी साहब का खिताब नायाब सुनना है। मेरे बाद ग़ालिबन 2 या 3 शोरा या 4 शोरा नातख़ां मौजूद हैं स्टेज पर। वक्त लगेगा, अगर 10-15 मिनट भी लिया जाए तो करीब 1 घंटा लग सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन जब आप हदीस जब पढ़ेंगे, हदीस का जब मुताला करेंगे, ये वो हदीसें हैं जिनका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये नहीं कहेगा ये हदीस ज़ईफ़ है, ये फ़ला हदीस है, फ़ला हदीस है। ये वो हदीसें हैं जिनको सब मानते हैं, सारे फ़िरक़े वाले मानते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील का साथी बनाकर पहले आसमान पे बुलाया। तो जब जिब्रील नबी को लेकर जब पहले आसमान पे गए तो दरवाजे को खटखटाया गया, आवाज़ आती है, मन कौन? जिब्रील ने कहा, जिब्रील। ये तरीका है इस्लामी, आप किसी के घर जाएं और दरवाज़ा खटखटाएं तो कहीं पूछा जाए कौन, तो ये नहीं कहा मैं, कहते हैं ना मैं हूँ, मैं कौन हूँ, कौन भैया मैं, बताना चाहिए फलां शाही वैस है, ये नाम बताना चाहिए। ये तरीका है इस्लाम, ताकि अंदर वाले के फौरन मालूम हो जाए कि आप कौन है, दरवाजे पे कौन। फरिश्ते ने कहा मन, कहा जिब्रील। फिर फरिश्ते ने कहा वमम माक, तुम्हारे साथ कौन है। यहाँ सिर्फ एक इल्मी नुक्ता ये है, जब जिब्रील अल्लाह के नबी की बारगाह में आते थे, रोज आते थे, जब नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी ज़िंदगी में दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे, जिब्रील रोज आते और रोज के आते, वो तो अल्लाह की बारगाह में हर दिन बार बार कहते, मौला हमें मौका दे, तेरे महबूब की बारगाह में जाना चाहता, तेरे महबूब की बारगाह में जाना चाहता। वो तो एक दिन में कई बार आते जिब्रील, आयत लेके नहीं आते, सिर्फ खुदा से कहते अल्लाह तेरे महबूब को देखना चाहता हूँ। सिर्फ देखने के लिए सिदरा छोड़कर मक्का चले आते, सिदरा छोड़कर मदीना चले आए। ऐसा इसके मालूम है। अब सुने, ग़ालिबन 6666 आयतें हैं ग़ालिबन कुरान की। अगर एक आयत भी आप जोड़ेंगे तो 6666 बार हुआ। अगर एक आयत भी लेके आए जिब्रील तो 6666 बार हुआ। जबकि ऐसी बात नहीं है, पूरी सूरह लेके भी आए, 10-10, 20-20 आयतें लेके आए जिब्रील। तो अगर इस तरह आए होंगे तो 1000 बार आए होंगे। लेकिन हदीसों में आता कि हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए। तो उन्हें आयत लेके आना था तो 2-4 हज़ार बार आते, या 6,666 बार आते, 24,000 बार क्यों आए? तो उलमा ने बयान फरमाया कि वो सिर्फ आयात लेके नहीं आते, नबी से इतना इश्क हो गया था, रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मुझे तेरे महबूब से
इश्क हो गया है, सिदरा पे दिल नहीं लगता। मैं चाहता हूँ मक्का चला जाऊं, मैं चाहता हूँ मदीना चला जाऊं, ताकि तेरे महबूब का दीदार हो जाए, दिल को सुकून मिल जाए। जिब्रील ने कहा, जिब्रील कहा फरिश्ते ने, वमम माक, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील का तो रोज आना जाना था। सिदरा से आते, आसमानों को, सातों आसमानों को चीरते हुए चले आते। रूहानी दरवाजा है था, बगैर दरवाजे के नहीं आते जिब्रील, रूहानी दरवाजा। उस दरवाजे से आते जिब्रील। आए, कौन? जिब्रील, जाओ। ऊपर गए जिब्रील, खटखटाया, कौन? जिब्रील, आओ। लेकिन उस दिन फरिश्ते ने कहा, कौन? जिब्रील, दरवाजा नहीं खुला। कहा, कौन? जिब्रील, दरवाजा नहीं खुला। जब जब आते तो कहते जिब्रील, तो दरवाजा खुल जाता, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला। कहा जाता है, वो मम्मा, तुम्हारे साथ कौन है? मतलब ये जुमला बता रहा कि जिब्रील जिस रास्ते से आते थे, अब वो रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता है, ये नया रास्ता है। तभी पूछा जा रहा है, उम्मा, तुम्हारे साथ कौन है? उलमा ने बयान फरमाया, वो सिर्फ स्पेशल रास्ता था मेराज पे जाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए। वहाँ अलग फरिश्ता मुकर्रर था, उसे बताया गया था जिब्रील होगा, जिब्रील के साथ मेरा हबीब होगा। पूछना जिब्रील से, तुम कौन हो? वो कहेगा जिब्रील। फिर पूछना तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब दरवाजा खोल देना। ये स्पेशल रास्ता है। उस स्पेशल रास्ते से जिब्रील नबी को लेकर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे। अल्लाह की बारगाह तक क्या, सिदरा तक गए, और सिदरा से साथ छूट गया। वो लामका में गए, फिर लामका में क्या क्या हुआ बस इतना जानते हैं। नबी ने तहियात के तोहफे पेश किए, अल्लाह ने सलाम का तोहफा और इनाम अता फरमाया। फिर वो नबी जो अपनी उम्मत से बेहद प्यार फरमाता है, उसने कहा था, मेरे करीम अल्लाह, मेरे करीम मौला, मुझ पर भी सलामती हो, और जो तेरे नेक बंदे जो तुझे रोज याद करते हैं, उन पर भी तेरा सलाम नाजिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।